हम इस चैनल पर अक्सर बोलते हैं कि अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखो और अपनी पोटेंशियल के नीचे सेटल मत करो। लेकिन ये वैल्यू बढ़ाने का एक्चुअल मतलब क्या होता है और हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब अपनी नेटवर्थ बढ़ाना नहीं होता। पैसों के ख्याल को कुछ देर के लिए साइड रखो, क्योंकि वो हाई वैल्यू इंसान होने का एक बाय प्रोडक्ट होता है, ना कि उसका कॉज। नाउ ये सोचो कि आप अपनी लाइफ में किन चीजों की वैल्यू दूसरी चीजों से ज्यादा मानते हो। मे बी वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपके उस चीज से सेंटिमेंट्स या फिर इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो आपको अपने बारे में अच्छा फील कराती है, या फिर उसके होने से आपकी लाइफ ज्यादा आसान बन गई है। अब यही सेम चीजें हमें खुद के अंदर देखनी है, यानी अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको दूसरों के लिए वैल्यूएबल और इररिप्लेसेबल बनना पड़ेगा। और इसके 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, हाई मॉरल वैल्यूज। कोई भी इंसान तब तक हाई वैल्यू नहीं कहलाता जब तक उसमें मैनर्स या फिर वैल्यूज नहीं होती। अगर एक इंसान अमीर होने के बावजूद रेस्टोरेंट में जाकर वेटर से बदतमीजी से बात करता है, लोगों का मजाक उड़ाता है, अपने दिल में अपनी फैमिली के लिए कड़वाहट रखता है या फिर हमेशा झूठ बोलता है, तो ऐसा इंसान इतना पैसा होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की नजरों में एक लूजर ही रहता है। इतना यूनिक ट्रेट होने की वजह से हाई मॉरल वैल्यूज रखना बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए अपने लिए जीने के कई रूल्स बनाओ, जैसे आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, लोगों को प्यार और रिस्पेक्ट दोगे, बुरे से बुरे इंसान में भी छुपी अच्छाई को देखने की आदत डालोगे और अपने आप को हमेशा हम्बल रखोगे। नंबर 2, डिसिप्लिन। आज की सोसाइटी में जहां ज्यादातर लोग डीमोरलाइज्ड और खुद के मन के गुलाम हैं, वो वही करते हैं जो उनका मन कहता है। वहीं एक ऐसा इंसान जो अपने मन का नौकर बनने के बजाय अपने मन को कंट्रोल करता है और उसके जीने के अपने ही रूल्स होते हैं, ऐसा इंसान दूसरों से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इंसान होने का यही फायदा है कि हम अपनी जानवर वाली स्टेट से बाहर निकलकर अपनी डिजायर्स को अपने वश में कर सकते हैं, जिस वजह से हाई स्टैंडर्ड्स होने का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपको किन चीजों में खुद को इन्वॉल्व करना है और किन में नहीं। डिसिप्लिन आपके टेस्ट को एक्सपेंसिव बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ऐसा लो क्वालिटी फूड नहीं खाओगे जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है, तो यहाँ पर आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि मैं सिर्फ ये हाई क्वालिटी फूड्स ही खाता हूँ और इससे नीचे सेटल करने में मेरा बहुत नुकसान होगा। सिमिलरली, एक पार्टनर ढूंढते वक्त आपने किसी ऐसे इंसान के साथ सेटल नहीं करना जो आपकी पोटेंशियल के नीचे है। या फिर अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो लेकिन आपको पढ़ते या काम करते वक्त लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं और पार्टी या खेलने के लिए बोलते हैं, तो उस शॉर्ट टर्म प्लेजर को पोस्टपोन करना एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए, ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और हाई स्टैंडर्ड्स तीनों सेम चीज हैं। सही सैक्रिफाइस करने से आप डिसिप्लिन्ड बनते हो, डिसिप्लिन्ड बनने से आपके स्टैंडर्ड्स हाई हो जाते हैं और जब आपके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं तब वो दूसरों की नजरों में आपको ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। नंबर 3, हैविंग ऑप्शंस। क्योंकि चाहे वो पोटेंशियल डेटिंग पार्टनर्स की बात हो या फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज की, बहुत सी चीजों को ना बोल पाने की एबिलिटी आपको हाई वैल्यू बनाती है। एक इंसान जिसके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं होते, वो कभी भी ना बोलना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे तो फिर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने खुद पर मेहनत करना स्टार्ट करा और एज अ मेल आप बहुत सी फीमेल्स के लिए अट्रैक्टिव बन चुके हो और एज अ फीमेल मेल्स के लिए, ऐसे में आपके पास इतनी चॉइस होती है कि आप इतने सारे लोगों में से सबसे बेस्ट इंसान को ही अपना पार्टनर बना पाओ। लेकिन ये लग्जरी उन लोगों के पास नहीं होती जो हमेशा मीडियोकर रहते हैं, खुद पर काम ना करने के बहाने बनाते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं कि उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड कितना अब्यूजिव है या उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ कितनी अनअट्रैक्टिव। ये सिर्फ बहाने होते हैं एवरेज लोगों के। इसलिए शुरू से ही केयरफुल रहो, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ ताकि आप हाई क्वालिटी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अफोर्ड कर सको। नंबर 4, हैविंग अ यूनिक स्किल सेट। ये कोई ऐसी स्किल होती है जो आपके और आपके आसपास के लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। हाउएवर, जब भी हम स्किल्स के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में बस हर वो काम आता है जिनसे पैसा कमाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में एक इंसान की वैल्यू उसकी स्किल से सोसाइटी में हुए कंट्रीब्यूशन से नापी जाती है। जिस वजह से एक अच्छा पड़ोसी, एक वाइज टीचर होना, एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होना और एक अच्छा बाप या माँ होना भी यूनिक स्किल्स हैं जो ऐसे बच्चों को रेस करती हैं जो आगे चलकर दुनिया में महान काम करते हैं। इसलिए स्किल्स या वैल्यू को सिर्फ पैसों की टर्म्स में नहीं बल्कि उसकी जड़ों यानी एक इंसान के माइंडसेट में देखो। हम हमेशा फेम और पैसों के पीछे भागते हैं जिस वजह से हम अपना बैलेंस खो देते हैं और एक तरफा बन जाते हैं। याद रखो, हमेशा एक पेड़ पर उगने वाले फल की तारीफ होती है, ना कि उसकी जड़ों की। लेकिन अगर उसकी जड़ें ही कमजोर हैं तो फल उगना तो दूर, वो पेड़ ज्यादा समय तक सीधा भी नहीं खड़ा रह पाएगा। इसलिए आपके सोसाइटी में जितने भी रोल्स हैं
स्टूडेंट, एम्प्लॉय या एंटरप्रेन्योर से लेकर भाई बहन, माँ बाप या रिश्तेदार तक अपने हर रोल को अच्छे से निभाओ और सबके अंदर मौजूद एक बेहतर इंसान बनने की पोटेंशियल को बाहर लाओ। ये असली मतलब होता है स्किलफुल होने का। नंबर 5, बिकम अ लविंग वॉरियर। जितने भी लोगों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करी है, उन लोगों में एक चीज कॉमन है कि वो काफी हद तक होल और बैलेंस्ड हैं। जितनी ताकत उनमें पूरी दुनिया से लड़ने और अपने सच को बिना डरे बोलने की है, उतनी ही ताकत उनमें सॉफ्ट होने और अपने यिन साइड को दिखाने की है। ये चीज आपको भी खुद में और अपने आइडियल्स में देखनी चाहिए कि क्या जिन लोगों को आप फॉलो करते हो और उस वजह से जो आप खुद बनते हो या अपने माइंडसेट को रखते हो, क्या उसमें बैलेंस है? क्या आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों आपकी वेलबींग के लिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं या फिर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट? क्या आप हमेशा लोगों से दबते रहते हो या फिर आप हमेशा लोगों को दबाते रहते हो? इम्बैलेंस्ड इंसान तब तक अपने कैरेक्टर की कमी नहीं समझते जब तक उनके साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हो जाती और उन्हें एक जरूरी लेसन नहीं मिल जाता। इसलिए ऐसे इंसान बनो कि आपको लोगों में प्यार बांटना भी आता हो और जब आप जंग के मैदान में खड़े हो तब आपको अपनी तलवार का इस्तेमाल करना भी आता हो।